कृष्णायन महाकाव्य भाग 2 आदिकांड। कृष्ण कथा बल पाए, बाधक साधक होए सब। यह इच्छा मन लाए, दृढ़ कीन्यो निज दुचित चित। व्यास कहूँ यह कथा सुहाई, एक भाग कह सूर सजाई। भिन्न भिन्न थल कवि बहु तेरे, लिख्यो यथा रुचि छंद घनेरे। सरल सुबोध पूर्ण इक ठामा, नहीं पावत जन चरित लामा। भगवान श्री कृष्ण की कथा को भगवान व्यास ने लिखा। सूरदास जी ने कृष्ण जी के चरित्र को सजाया। इस धरती पे बहुतेरे कवियों ने कृष्ण जी के चरित्र को अपनी कलम से उकेरा और बहुत सारे छंद लिखे। जीवन को चरित्र को पूर्ण करने के लिए सरल और सहज ढंग से एक चरित्र का निर्माण मन में आया। यह अभाव पूरे मन लाई, केवल तई हित कीन ढिठाई। अभाव कहीं कुछ ना कुछ खटक रहा था, इसे पूरा करने के लिए ये बीड़ा उठाया और कह सकते हो भगवत कृपा से कि ये ढिठाई की जा रही है। पुरी है निज चरित्र भगवाना, हम ही निमित्त बनावन ठाना। इस कथा को, इस महाकाव्य को, कृष्णायन महाकाव्य को पूरा तो भगवान करेंगे, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। राम चरित्र कवि तुलसी गावा, जगत श्रेष्ठ सुच काव्य बनावा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और जगत के लिए एक श्रेष्ठ काव्य दिया। समता करहु हृदय यह नाही, पहुंच सकत किम कमि रवि नाही। हम किसी से अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं। उन तक पहुंचना तो सूर्य के सामने कीड़े का पहुंचना मात्र है। यह पथ चलब सोई जन प्यारा, श्रुति पुराण कर गहव सहारा। बंदी भारती पद कमल, उमा रमा सिरुनाय। करहु कथा प्रारंभ अब, दास भाव सती भाई। उमा और रमा सबको अपना सर झुकाते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं और दास भाव से इस कथा की शुरुआत करते हैं, इस काव्य की शुरुआत करते हैं। नैमिष विपिन सुहावन पावन, मुनि मन हरन सुरन मन भावन। और मुनि समूह तह जुरी इक बारा, यही प्रसंग पर कीन विचारा। कलयुग व्यापी रहो जग माही, नर भव सिंधु पार किम जाही। सौनक मुनि नायक तिन केरे, रहे सुधी हरि भक्त बड़ेरे। सूत ही उच्चासन बैठावा, करी पूजन इमि प्रश्न उठावा। एक बार नैमिषारण्य में बहुत सुहावन समय में मुनियों का एक समूह बैठा और इस बात पर विचार करने लगा कि कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में मानव जो है, नर जो है, वो सिंधु को कैसे पार करेगा। इस पर विचार हुआ। शौनक मुनि इस बैठक के नायक बनाए गए और बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए। उन्हें उच्च आसन दिया गया और इस प्रश्न को उनके सामने उठाया गया। हे मुनि धर्म तत्व विज्ञानी, निगमागम मत पटु बन बानी। और करी है कृपा बतावहु मोही, नहीं जग मा अविदित कछु तोही। श्रुति पुराण गुरु जन कै बानी, हस्ता मलक सरिस तव जानी। हे मुनि, इस तत्व विज्ञान को बताइए। इस धरती पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, जो आपसे छिपा हुआ है। कलयुग में जहाँ जीव कर
हो वही किम कल्याण। और सरल सुकर साधन कवन, कहां सविद मतिमान। इस कलयुग में ये जीव का कल्याण कैसे होगा, इसे आप बताएं। होत आयु लोगन कै छीना, साधन रुच प्रवृत्ति सनहीना। परम आलसी निपट अभागे, बुद्धिहीन विषयन अनुरागे। लोगों की इस कलयुग में आयु क्षीण हो रही है, साधनों में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है, लोग आलसी होते जा रहे हैं और बुद्धि जो है वो गलत विषयों की तरफ भाग रही है। तमाम तरह के विघ्न आ रहे हैं, बुद्धि कम हो रही है, काम क्रोध मद सब बढ़ रहे हैं। शास्त्र अनेक विशाल अपारा, समुझत सुनो गुण बहु भारा। भिन्न भिन्न सब कर्म निरूपत, नहीं सुझात ते निश्चित मत। अनेक शास्त्र हैं, शास्त्रों का भंडार है, फिर भी उसमें रुचि नहीं जग रही है। श्रुति विद व्यास देव कर ज्ञाना, भाष्य तत्व सब विदि तव जाना। होय बुद्धि सुचि प्रभु कह दाया, करहु कृपा कर सोई मुनि राया। हे मुनि, कृपा करके बताइए कि इन लोगों का कल्याण कैसे हो, कलयुग के प्रभाव को कम कैसे किया जा सके। होई प्रसन्न मन सूत मुनि, सब कर करि सन्मान। कहो प्रश्न तव जगत हित, निश्चल सरस महान। ऋषि प्रसन्न हुए और सबका सम्मान करते हुए निश्चल और सरल ढंग से उन्होंने अपनी बात समझाई। सत्य बात कलि विकट प्रभावा, जन जन मह घर घर प्रतिछावा। गए स्वधाम कृष्ण भगवाना, तब भारत खल प्रकट दिखाना। ये बात सत्य है कि कलिकाल का विकट प्रभाव दिखने लगा है और वो हर व्यक्ति में, हर घर में उसका प्रभाव दिखने लगा है। भगवान श्री कृष्ण तो अपने लोक को चले गए, अब सुधी भक्त उनका यश गान करके इस भवसागर से पार जा सकते हैं। रहे परीक्षित भारत राजा, जगत विजय हित साजऊ साजा। जीति देश बहु नृप वस कीना, अगणित वस्तु भेंट महलीना। भारत में एक राजा हुए, राजा परीक्षित। पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने बहुत साजो सामान जुटाए, खूब विजय प्राप्त की और कई देश जीते, राजाओं को अपने वश में किया और बहुत वस्तुओं का भेंट स्वीकार किया। सरस्वती सरिता तट आए, देखी दृश्य मन अचरज लाए। इक पग चलत वृषभ अति दीना, रोवत धेनु लख्यौ श्रीहीना। सरस्वती के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने एक दृश्य देखा। ये दृश्य राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल जो धीरे धीरे चल रहा है, बीमार सा है, और रोवत धेनु यानी गाय रो रही है और वो श्रीहीन है। करे परस्पर बात दुखारी, वृषभ गाय सन गिरा उचारी। देवी दुखी कत लखि परहु, मन मनीन कृसगात। और टूटे मग पगल तीन लखी, का चिंतित चित मात। वो गाय और बैल परस्पर आपस में बात कर रहे हैं कि लखी अकाल वर्षा बिनु छावा, पीड़ित प्रजा देखि दुख पावा। भय पुरुष सब असुर समाना, सुत पितु यही देत दुख नाना। वर्षा कम हो रही है या वर्षा नहीं हो रही है, प्रजा पूरी तरीके से पीड़ित है। पुरुष जो हैं वो असुरों के समान अपना व्यवहार करने लगे हैं। पिता अपने पुत्रों की ये दशा देखकर दुख में हैं। तिनहित सोच हृदय मह आवा, उन्हें सुखी का चहाओ बनावा। खल नृप गवहि सेव द्विज ज्ञानी, भय प्रमत्त करत मन मानी। अब
राजा लोग भी मनमानी करने लगे हैं। उनको सुखी, इन सब लोगों को सुखी देखने की चाह अब मन में है। राज्य लोभ बहु देश उजारा, उनहित तव चित शोक अपारा। भय जगत जन स्वेच्छाचारी, शास्त्र नियम कह दीन विसारी। लोगों के अंदर राज्य के प्रसार का लोभ बढ़ गया है, देश में देश बढ़ाने का, और इसकी वजह से लगातार शोक बढ़ रहा है। लोग स्वेच्छाचारिता करने लगे हैं, शास्त्र लोग भूल चुके हैं। असन बसन अरुहिय सहवासा, व्यापौ जग मह भोग विलासा। इनहि नहित तव विकल शरीरा, हम सन कहूँ धारी उर धीरा। शास्त्र नियम लोग भूल गए हैं, स्वेच्छाचारी हो गए हैं। इन लोगों को देख के ही हमारा शरीर विकल है और परेशान है, और समझ नहीं पा रहे कि इनका कल्याण कैसे हो। धन रतनन कै खानी तुम, सब विद दुर्लभ दीन। और काल बलि सर्वस्व तो, लीनो जग मह छीन। तुम धरती माँ हो, तुम तो रत्नों की खान हो, फिर भी तुम इतनी दीन और दुर्बल क्यों हो? ये काल इतना बली है कि ये सब कुछ छीन लेता है। आज की कथा यहीं तक, अगली कथा अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।